तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमानी सेरामिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की लीडिंग टाइल्स बनाने की कंपनी है। कंपनी अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी मार्केट पोजीशन होल्ड करती है और साथ साथ कंपनी का ब्रांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और आपको बताएं दोस्तों, ये कंपनी 1971 में स्टार्ट हुई थी और आज की डेट में 50 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है और कंपनी ने काफ़ी मेहनत करके अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया है। कंपनी मेनली सेरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स बनाती है। उसके साथ साथ कंपनी सैनिटरी वेयर्स और साथ में बाथरूम फिटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। और कंपनी की बात करें तो आज की कंपनी में काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी हैं। कंपनी के पास में टोटल इंडिया के अंदर 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अगर हम बात करें कंपनी की टोटल टाइल्स बनाने की कैपेसिटी की, तो कंपनी के पास में 63 मिलियन स्क्वायर मीटर पर एनएम की टाइल्स बनाने की कैपेसिटी है और अपने सेक्टर के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये कैपेसिटी है और लगभग दूसरे या तीसरे नंबर पे कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के हिसाब से आती है। इसके बाद बात करें सैनिटरी वेयर की, तो सैनिटरी वेयर बनाने के लिए कंपनी के पास में 1.15 मिलियन पीसेस पर एनएम की कैपेसिटी है और बाथरूम फिटिंग्स बनाने की कंपनी के पास में 0.65 मिलियन पीसेस पर एनएम कैपेसिटी है और ये काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा ये नहीं है। कंपनी का जो मेन काम है वो टाइल्स बनाने का है, उसी कंपनी की कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद हमने कंपनी के ब्रांड की बात की, तो कंपनी सोमानी के नाम से खुद तो कंपनी ब्रांड होल्ड करती कंपनी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड कंपनी होल्ड करती है जिसके अंदर कंपनी प्रोडक्ट्स अपने बनाती है। यहाँ पर बात करें कंपनी के मेन ब्रांड्स की तो है सोमानी, उसके अलावा सोमानी फ्रेंच कलेक्शन, सोमानी विट्रो, सोमानी सिग्नेचर और सोमानी स्लिप शील्ड्स। और इन अलग अलग ब्रांड्स के थ्रू कंपनी अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को कैटर करती है। कुछ कंपनी के प्रीमियम ब्रांड्स हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ लो कॉस्ट वाले भी हैं, जिससे कंपनी हर टाइप के कस्टमर्स को कैटर कर सकती है। इसके बाद बात करें कंपनी के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी को जो मेनली रेवेन्यू आता है वो टाइल्स के बिजनेस से आता है। कंपनी को टाइल्स के बिजनेस से 88% रेवेन्यू आता है और इसके अंदर कंपनी को विट्रीफाइड टाइल से 53% रेवेन्यू आता है और सेरामिक टाइल से 35% रेवेन्यू आता है। उसके अलावा कंपनी को सैनिटरी एंड बाथ फिटिंग से यहाँ से 12% रेवेन्यू आता है। और इससे में यही पता लगता है कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो टाइल्स का ही है। अगर कोई कंपटीशन आएगा या कुछ इंक्रीमेंट होगा, डिक्लाइन होगा, जो भी होगा वो मेनली टाइल्स के बिजनेस पे अगर कोई फ़र्क पड़ेगा तो कंपनी के बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा। इसके बाद बात करें कंपनी के जोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो कंपनी की जो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट है वो नॉर्थ इंडियन मार्केट है और नॉर्थ इंडिया से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 43% का। उसके अलावा साउथ इंडिया से कंपनी को 27% रेवेन्यू आता है, ईस्ट इंडिया से कंपनी को 17% रेवेन्यू आता है और वेस्ट इंडिया से कंपनी को 8% रेवेन्यू आता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट से कंपनी को 5% रेवेन्यू आता है। तो जैसे हम देखें तो मेन तो कंपनी का हो गया नॉर्थ रीजन, लेकिन बाकी सारे जो रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पे डिपेंडेंसी है। उसके बाद बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है। अगर हम बात करें कंपनी के कस्टमर टच पॉइंट की, तो कंपनी के पास आज के दिन में लगभग 8000 टच पॉइंट्स है कस्टमर के लिए और इसके अंदर कंपनी के पास 2000 डीलर्स हैं। उसके अलावा 6000 सब डीलर्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। उसके अलावा 328 एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करती है। तो इस तरह से अगर ओवरऑल प्रोफाइल हम कंपनी का देखें तो हम बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं और साथ साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस है। तो बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों, अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे पिछले 5 साल का डेटा अगर कंपनी का चेक करें तो सबसे पहला पैरामीटर हम चेक करते हैं रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2018 में जो कंपनी के रेवेन्यू थे 1700 करोड़ के आसपास थे और अब 2022 में 2095 करोड़ पे हो गए हैं। लेकिन हम देखें तो 2019, 20, 21 के अंदर लगभग फ्लैट सी कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं 1700 करोड़, 1600 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पिछले 5 साल में नहीं आई है। इसके साथ साथ हम कंपनी के जो सेल्स या रेवेन्यू का CAGR भी देख रहे हैं, तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो CAGR है वो सिर्फ 4% का आ रहा है कि कंपनी के अंदर इस हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल से कंपनी का 8%, 10%, 12% के आसपास का जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंडस्ट्री के हिसाब से एवरेज सही है।
क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स में हम देखें तो कजारिया और सेरा जो है वहाँ पे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 से 17% के आसपास है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का बस ठीक ठाक सही एवरेज ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में रही है, लेकिन प्रॉफिट में भी देखें तो 2018 में लगभग 80 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट था, और लेकिन 2022 में भी ये बढ़ के सिर्फ 93 करोड़ ही आया है। और यहाँ पे भी देखें तो 53 करोड़, 20 करोड़, 61 करोड़, तो बहुत ज़्यादा कंपनी के प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट नहीं है। और CAGR की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कंपनी CAGR के हिसाब से -4% में आती है, यानी कि 4% डिक्लाइन आया है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर पिछले 5 साल में। इसके बाद बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो है अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी अपना जो है नेट प्रॉफिट के हिसाब से चलती है। तो 2018 में 16 रुपये 62 पैसे कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही थी, और अब 20 रुपये 28 पैसे है। तो बहुत ज़्यादा कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ नहीं हुई है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। और यहाँ पे भी देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने पिछले 4 साल में तो डिविडेंड पे किया है, 2022 में कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। और 4 साल में भी जो पेमेंट की है तो उसको देखें तो 16%, 18% के आसपास की एवरेज है। सिर्फ 2020 में कंपनी ने 57% का डिविडेंड पे आउट ज़्यादा किया है, अदरवाइज़ ठीक ठाक ही कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिविडेंड पेमेंट नहीं करी है। ऐसे ही अगला हम देखें कंपनी का स्टॉक प्राइस का CAGR, कि कंपनी का स्टॉक प्राइस किस परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ है। तो पिछले 5 साल में देखें तो इसमें भी 5% का डिक्लाइन आया है, बल्कि इंक्रीमेंट होने की जगह। लेकिन पिछले 3 साल में देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 45% से इंक्रीज़ हुआ है। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे को कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। और यहाँ पे देखें तो पिछले साल का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 13% का, जबकि 15% या उससे ज़्यादा अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी हो तो काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। इसका 13% आ रहा है, तो एक तरीके से हमारे 15% मार्क्स से थोड़ा सा कम ही है। तो वही बात है कि एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है, और ये 13% का पिछले साल का है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल का एवरेज देखते हैं तो वो सिर्फ 10% का आ रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी कम आ रहा है। इसके बाद बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, और डेट बाय इक्विटी रेशो हम हमेशा बताते हैं, हमें हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि हमें ये बताता है कि किस कंपनी ने कितना लोन लेके बिजनेस कर रही है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उतना ज़्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कंपनी को रीपेमेंट भी करनी पड़ती है, अपने बिजनेस से पैसा निकाल के वापस करना पड़ता है, और साथ साथ हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो वो भी उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट करती है। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो आ रहा है 0.75, यानी कंपनी काफ़ी हाई डेट होल्ड करती है कि 100 रुपये अगर आपने लगाए हैं तो 75 रुपये का साथ में लोन भी लिया हुआ है, तो ये काफ़ी हाई डेट है। तो अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो से हमें ये पता लगता है कंपनी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है हर साल, उसके कितना गुना पैसा कंपनी के अवेलेबल है जिससे वो आसानी से अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। और यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ रहा है 6 टाइम, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है। 5 टाइम्स या 6 टाइम कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है कि अगर कंपनी 1-2 साल कोई प्रॉब्लम भी हुई तो अपना इंटरेस्ट आराम से पे कर लेगी, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के क्रेडिट रेटिंग की, कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो क्रिसिल ने कंपनी को जो क्रेडिट रेटिंग है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से AA दी है। इसका मतलब स्टेबल है, यानी कि अच्छे से कंपनी आराम से अपने इंटरेस्ट भी और रीपेमेंट भी कर सकती है। और शॉर्ट टर्म में दी है A1+, और ये भी ठीक ठाक है। तो कंपनी डेट होल्ड करती है, लेकिन कंपनी की जो फिर भी फाइनेंशियल पोजीशन क्रिसिल ने जो दी है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। तो इस तरह से अगर हम कंपनी के सारे पैरामीटर चेक कर पा रहे हैं तो हमने देख लिया कंपनी के अंदर रिवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, कंपनी के फ्लैट ही रिवेन्यू है और कंपनी में ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स भी जो है वो काफ़ी जो है इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि रिवेन्यू नहीं इंक्रीज़ हो रहे तो साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। और कंपनी काफ़ी हाई डेट भी होल्ड करती है, साथ साथ कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी कोई खास नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी के एवरेज से ही ठीक ठाक फाइनेंशियल्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल्स नहीं है। दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे देखें पिछले 3 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो, तो 2020 में कंपनी के पास में था 82 करोड़ रुपीज़, 2021 में 312 करोड़ रुपये, और 2022 में देखें तो ये नेगेटिव है -114 करोड़ रुपये, यानी कंपनी को जो कैश फ्री कैश है उसकी जगह कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी को वापस से करनी पड़ गई है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू, या फिर कंपनी का जो कैश जनरेशन है वही कम हुआ है।
और इसके अंदर वेरिएशन आ रहा है, इसको हम एवरेज लेते हैं तो पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 93 करोड़ रुपये। और इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू बनती है वो आती है 4700 करोड़ रुपये। यानी कि ऐसी कंपनी जो 93 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई 4700 करोड़ रुपये। अब इसको हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है 1100 रुपये पर शेयर। यानी कि 1100 पर शेयर का मतलब हो गया कि अगर हम 1100 रुपये पर शेयर के हिसाब से सोमानी सेरेमिक लिमिटेड कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना एवरेज कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी हमने पैरामीटर चेक किए हैं वो सब क्या है, पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और ऑलरेडी हम चेक कर पा रहे हैं कि कंपनी से काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखी, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छे से इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, कंपनी में डेट बाय इक्विटी रेशियो भी काफ़ी हाई आ रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो हमें हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा जो भी आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो हमने कंपनी के फेयर वैल्यू निकाली 1100 रुपये पर शेयर, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया 550 रुपये पर शेयर। तो अगर हम 550 रुपये पर शेयर के हिसाब से आज की डेट में सोमानी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदेंगे, साथ साथ हम कंपनी के जो आने वाले रिस्क हैं उसको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो आप बता दें आज की डेट में जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 630 रुपये पर शेयर। यानी कि 1100 रुपये जो हम वैल्यू निकाली उसका 50% 550 रुपये, उसके आसपास कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 630 रुपये पर शेयर। तो कंपनी के वैल्यूएशन चेक करके बिल्कुल हम क्लियरली देख सकते हैं कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है आज की डेट में। लेकिन वही बात है कि अंडर वैल्यूड होने की कई कंडीशन है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, कंपनी का फ्यूचर हो सकता है ठीक हो ना हो, कंपनी कंपटीशन को कैसे हैंडल कर पा रही है, और साथ साथ आगे जो इकोनॉमिक्स हैं उसके हिसाब से कंपनी में क्या ग्रोथ के चांसेस हैं। तो कंपनी अंडर वैल्यूड जरूर है, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है उसको आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, साथ साथ कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। लेकिन कंपनी वाले आपको डिटेल नॉलेज दिए, कंपनी का बिजनेस वैसे तो अच्छा है, कंपनी का ब्रांड भी अच्छे हैं, लेकिन कंपनी का हम देखा फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं आ रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी के फ्री कैश फ्लो के हिसाब से आज की डेट में कंपनी अंडर वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।